अब चैप्टर में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? सो यहां पर हमें दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को ही कहा जाता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लाइन में दिया है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं, और डायरेक्शन चेंज होने पर एक्सेलरेशन में भी चेंज हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो ये किस तरह से किया जाएगा? बिल्कुल सिंपल है। सपोज कर लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम है t। पहले किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी u थी, अब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, अब उसकी स्पीड हो गई v। u से v स्पीड होने में टाइम लगा t, तो एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? एक्सेलरेशन का सिंबल होता है a। सो a इक्वल्स टू में चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में यहां पर कितना चेंज हुआ है? फाइनल वेलोसिटी v। अगर इसमें से इनिशियल वेलोसिटी u को हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा चेंज की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। सो हम लिखेंगे v माइनस यू। सो v माइनस यू और अपॉन में t। जितना भी वेलोसिटी में चेंज हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेकंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि माइनस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है और डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी ये यहां से फाइंड कर लेते हैं। ऊपर दिया है हमें वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सो यहां पर मैं लिखता हूं मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर अपॉन सेकंड। और यहां पर दिया है नीचे टाइम। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। सो सेकंड पहले से ही है, एक और सेकंड आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर ये आ गया मीटर अपॉन में सेकंड मल्टीप्लाई में सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हो जाएगी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। यहां पर मैं लिख देता हूं ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब नेक्स्ट पेज पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। किन कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और किन कंडीशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ओके, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कम हो और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। यानी कि हमारी स्पीड या वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक सिंपल सा यहां पर एग्जांपल ले लिया है। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड और टाइम लिया है इस वेलोसिटी चेंज होने में 5 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। तो इस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये आएगा v माइनस यू, तो 50 माइनस 20। सो सिंपल है 50 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम। टाइम है यहां पर 5 सेकेंड। सो ये आ गया 5। 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और अपॉन में 5 एज इट इज। 5 से 30 को कैंसिल करेंगे 6 जा पर, तो हमारा एक्सेलरेशन आया वो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसी तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हायर यानी कि ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो। सो इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u ये है 100 मीटर पर सेकंड, उसके बाद हमारी वेलोसिटी हो गई कम, फाइनल वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने स्लो कर दिया अपना जो भी ऑब्जेक्ट जो भी व्हीकल है उसको। और ये वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में हुआ? टाइम दिया है यहां पर 4 सेकंड्स। इस कंडीशन में जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वेलोसिटी से तो इस कंडीशन में होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम इस कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो ये आएगा a इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 60 तो ये आ जाएगा 60 और u की वैल्यू यहां पर कितनी है 100। सो 60 माइनस 100 अपॉन में टाइम है 4 सेकेंड्स। 60 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -40 और अपॉन में 4 एज इट इज।
4 से 40 को कैंसिल करेंगे, सो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, लेकिन 10 आएगा माइनस में क्योंकि 40 क्या था माइनस में। सो हमारा यहां पर जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आ गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्या जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन? तो बिल्कुल जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन अगर v इक्वल्स टू u हो, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो तो एक्सेलरेशन होगा जीरो।